वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज से हमने एक स्पेशल बैच स्टार्ट रखी है जिसमें देखने वाले हैं झारखंड सीजीएल 2022 से रिलेटेड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ये जो है दोस्तों बाइलिंगुअल क्लास होगा, हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस होगा। ये क्लास 1 है। और दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम्स में जो है प्रश्न यहाँ से 100% गारंटीड है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों आपके एग्जाम्स में। ठीक है, और जिस जैसे कि चाहे आप जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है, यूज़फुल रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियोस जो हैं, बहुत सारे टॉपिक जो है अपलोड कर दी है झारखंड सीजीएल से रिलेटेड। ठीक है, झारखंड सीजीएल से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों वो भी अपलोड करी है, जो 2015 और 16 में जो एग्जाम्स हुए थे सचिवालय का दोस्तों। ठीक है, सचिवालय का जो 2015 और 16 में हुआ था एग्जाम्स, उसके जो है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो जैसे कि झारखंड जीएस सामान्य ज्ञान, ठीक है, और जनरल कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने वो अपलोड कर दी है। तो आपने अगर नहीं देखा हुआ दोस्तों तो हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, या तो वीडियोस के एंड स्क्रीन में आप देख सकते हो वीडियोस खत्म होने के बाद। और दोस्तों हमने जो है क्वेश्चंस रखे हैं, हमने जो क्वेश्चंस रखे हैं दोस्तों वो टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें जो है करंट अफेयर जो हम लोग दोस्तों लास्ट में देखने वाले हैं। लास्ट में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 6 से 7 क्वेश्चंस हैं। और बहुत ज़्यादा वेटेज जो है आजकल के एग्जाम है दोस्तों, करंट अफेयर का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्वेश्चन जो है वो अगर आप 30 नंबर का जो है 30 नंबर जीएस पेपर का क्वेश्चन का दे रहे हो एग्जाम्स, तो उसमें जो है 7 या 8 क्वेश्चन का वेटेज जो है वो करंट अफेयर का होता है। तो करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं वो लेटेस्ट और न्यू पैटर्न बेस पे होगा, और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे। तो 7-8 करंट अफेयर जो हमने एड ऑन की है लास्ट में, तो आप जरूर देखना, शुरू से अंत तक जरूर देखो, बेनिफिट आपको जरूर मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ताकि जो है मैं डे टू डे जो भी मैं अपडेट वीडियोस डालता हूँ जेएसएससी से रिलेटेड और झारखंड सीरीज से रिलेटेड, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा आप पहले उठा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि घटोत्कच 280-319 जिसका शासनकाल था, तो इससे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि घटोत्कच किस वंश का शासक था। घटोत्कच वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो है गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। एज यू नो दैट फ्रेंड्स की हमने जो है वो विथ एक्सप्लेनेशंस क्लास रखी है, और हमने जो है एक क्वेश्चन से 1 2 3 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा देने की कोशिश करी है। तो शुरू से अंत तक जरूर देखना, आप एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन जो है वो कवर एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, ये सेशन बहुत ही धांसू रहने वाला है, सेशन को मिस ना कीजिएगा दोस्तों। और भी एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं इसमें। तो देखिए इसका जो है आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है दोस्तों कि गुप्त वंश का जो है संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो माने जाते हैं दोस्तों वो श्रीगुप्त माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक और पूछ सकता है दोस्तों कि आपसे कि श्रीगुप्त का जो है उत्तराधिकारी कौन है। तो दोस्तों उत्तराधिकारी जो था दोस्तों वो घटोत्कच था। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराधिकारी श्रीगुप्त का जो था वो घटोत्कच ही था। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट हो गए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इससे बस इतना ही। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें पूछ सकता है आपसे दोस्तों कि इन शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन पेशवा वाज कॉल्ड, मतलब शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था। तो दोस्तों ये जो था सी ऑप्शन देखते हो, मुख्यमंत्री को जो था दोस्तों वो पेशवा कहा जाता था। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कुछ जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था, ये आपको पता है। देखिए शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान होते थे दोस्तों। ठीक है, वास्तविक जो शासन के वास्तविक संचालन जो हुआ करते थे वो अष्टप्रधान हुआ करते थे, आपको पता होना चाहिए। और 8 मंत्री थे, पेशवा जो था इनमें से एक था दोस्तों। 8 मंत्रियों में से पेशवा जो था इन्हीं में से एक था। ठीक है, तो वो जो था वो मुख्यमंत्री को कहा जाता था, आपको पता होना चाहिए। और बस इसे इतना ही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ। दैट मीन्स इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट हड़प पॉलिसी फॉलोड। तो दोस्तों ये जो है सतारा में जो है सबसे पहले हड़प नीति का पालन हुआ। ओके, ये जो क्वेश्चन का आंसर हुआ दोस्तों। अब आपसे पूछा सकता है एक्स्ट्रा कि हड़प नीति का प्रतिपादक जो है वो किसको माना जाता था। तो हड़प नीति का प्रतिपादक जो माना जाता है दोस्तों वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ओके, और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस नीति के तहत जो उस समय जो है जो भी साम्राज्य ब्रिटिश में मिलाए गए थे उनके नाम पूछ सकते हैं। तो उस समय क्या था दोस्तों, हड़प नीति के समय में साम्राज्य ब्रिटिश में मिलाए गए थे, उनका नाम जो है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सतारा है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी। ठीक है,
झांसी, ठीक है। ये जो थे 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे के सारे जो साम्राज्य थे दोस्तों उस समय हड़प नीति के समय जो भी साम्राज्य थे वो ब्रिटिश में मिलाए गए थे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। सतारा अब दे देगा, है ना, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, है ना, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर और झांसी। तो ये सारे के सारे जो थे वो उस समय साम्राज्य जो थे ब्रिटिश में मिलाए गए थे, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, तो लास्ट जो है ना, लास्ट से स्टार्टिंग से लास्ट तक आप जरूर बने रहना सेशन में। आपको यहाँ से बहुत कुछ गेन करने को मिलेगा दोस्तों। आप जो है 2 4 नंबर 5 नंबर यहाँ से आप कुछ गेन कर सकते हो, ठीक है। डेली कंटिन्यू बने रहिए, आपको बेनिफिट कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, देखिए ए ऑप्शन देखते हैं कि संविधान का पालन करना एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है दोस्तों, ठीक है। सामाजिक एकता एवं बंधुता को बढ़ावा देना, ये भी है। राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना एवं उसे बढ़ावा देना, ये भी है दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं तो सैन्य अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन, दोस्तों ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा नहीं है, ठीक है। बाकी जो है 3 ऑप्शन देखते तो ये जो है ये सारे के सारे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी की संख्या कितनी है अभी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें दोस्तों तो 11 है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है दोस्तों 11th है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों तो कि ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया हुआ है। तो ये जो है दोस्तों रसिया के संविधान से जो है दोस्तों इसको अडॉप्ट किया गया है। आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ रसिया से लिया गया है, ठीक है। और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे अभी, और बस इतनी सी ध्यान में रखनी है आपको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द राइट ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू लाइफ बताना दोस्तों कि जीवन का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है, आपको ये बताना है। तो ये जो है दोस्तों मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट, तो इसको जो बोलते हैं राइट टू लाइफ को, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार मूल अधिकार है, आपको पता है, लेकिन भारतीय संविधान के कौन से भाग में इसका उल्लेख है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों भाग 3 में उल्लेख है, आपको पता होना चाहिए। और इसमें और दोस्तों इसको पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान से जो है कौन से देश के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है। तो ये दोस्तों यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। राइट टू लाइफ आपको याद रखना चाहिए। एक एक क्वेश्चन ये सब पूछते हैं दोस्तों कि भाग कौन से है, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और जीवन जीने का अधिकार जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये मूल अधिकार है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेशन शुरू से अंत तक जरूर देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आर्टिकल 21 से आता है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी जो आती है दोस्तों वो आर्टिकल 21 से के अंतर्गत आती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों तो बस इससे इतना ही दोस्तों, ठीक है। इसे क्वेश्चंस और नहीं पूछ सकते। तो ये क्वेश्चंस की बात करते हैं नेक्स्ट में। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड। तो दोस्तों ये जो है 42, ठीक है, 42 जो है वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसमें पूछा जा सकता है, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसे जो कौन से भाग में रखा गया है दोस्तों, तो ये जो है पार्ट 4 में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि आर्टिकल कितने के तहत आती है। तो 51 क, ठीक है, 51 क के द्वारा जो है वो इसको आर्टिकल के द्वारा आती है, आपको पता होना चाहिए। 1976 अमेंडमेंट के तहत आती है, और भाग 4 में जो है वो रखी गई है। और मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया है दोस्तों वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया है, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि ओजोन छिद्र जो है कहाँ स्थित है। वेयर इज द ओजोन होल लोकेटेड। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, शुड नो दैट, कि ये अंटार्कटिका के ऊपर है, ठीक है। तो ओजोन छिद्र होना बहुत ही डेंजरस काम है दोस्तों। अगर ज़्यादा इसकी क्वांटिटी जो है, होल की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ने लगी तो बहुत सारे जो है अर्थ पे जो है बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट होने लगेंगे। जिससे क्या होता है दोस्तों कि जो अगर सन की रेस पड़ती है तो यहाँ पे जो है ओजोन लेयर होता है। अगर ओजोन लेयर यहाँ पे नहीं होती है दोस्तों तो बहुत सारे रेस जो है वो हानिकारक होती है। तो यहाँ पे हम लोग को जो है
कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत सारे जो डिजीज़ है दोस्तों वो क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ओजोन लेयर के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इससे बस इतना ही। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ की जाती है। तो अर्थ एनर्जी का जो जहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों वो आइसलैंड में होता है, आपको पता होना चाहिए। आइसलैंड में जो है दोस्तों अर्थ एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, और ठीक है, बस इससे इतना ही दोस्तों। ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चंस है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की उम्मीद नहीं है। देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं नेक्स्ट में। तो निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। कोस्टल लाइन जो सबसे लंबी है दोस्तों उसके बारे में बताना है। और ये डी ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, नेल्लूर। तो नेल्लूर की जो है दोस्तों कोस्टल लाइन एरिया जो है वो सबसे लंबी है। तो बस इससे इतना ही दोस्तों। आगे की बात करते हैं, आगे कुछ और देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो विच रिवर इज कॉल्ड ओपन ड्रेन इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो है यमुना नदी को आप जानते हो कि यमुना दिल्ली का एकमात्र ऐसा नदी है, दिल्ली का एकमात्र ऐसा नदी है जो वो नदी से नाला बन गया है। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों अभी 1-2 महीना पहले वो द हिंदू न्यूज़ में आया था, तो उसमें जो है कि बताया गया था कि अमोनिया का लेवल जो दोस्तों अमोनिया का लेवल जो है वो रेड लाइन से ऊपर है। दैट मीन जो है 0.5 से भी लेवल से भी ऊपर है अमोनिया का इसमें रिसाव। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों दिल्ली में जो है इसको गवर्नमेंट सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो है कुछ ना कुछ ये सब कचरे और नदियों पे जो है ड्रेनेज सिस्टम पे काम करनी चाहिए हल्की से, तो सब बेटर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि ये जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है। मतलब यमुना का उद्गम स्थल जो है माना जाता है दोस्तों वो बंदरपूछ पश्चिमी ढाल स्थित यमुनोत्री से माना जाता है। यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री से जो है ये उद्गम होती है। और ये जो है स्थान जो है बंदरपूछ, नाम पूछ सकता है कि ये जो है बंदरपूछ स्थान है वहाँ पे। तो बस आपको बस यमुनोत्री याद रखना है, यमुनोत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों अब। और बस इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट में है दोस्तों कि किस देश की मुद्रा दिनार है। ठीक है, द करेंसी ऑफ विच कंट्री इज दिनार। तो दोस्तों दिनार जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इराक का है करेंसी दिनार है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इसका जो है राजधानी कहाँ है। तो इसका कैपिटल जो है दोस्तों, कैपिटल जो है वो बगदाद है। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, इससे बस इतना ही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि की जाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर एग्रीकल्चर। दोस्तों ये जो है एग्रीकल्चर की जाती है तो 51% पे एग्रीकल्चर की जाती है। तो ये अच्छी बात है, 51 पे की जाती है, मतलब कि हाफ से भी ओवर, और इसको इंप्रूव करने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, और जैसे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 4% पे है ना, 4% पे भूभाग पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। और 21% पे जो है दोस्तों फॉरेस्ट पाई जाती है, 21% पे फॉरेस्ट पाई जाती है। और 24% पे जो है दोस्तों ये भूमि बंजर है। तो 24% पूरा का पूरा भूमि बंजर है, 21% पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं और 4% भूभाग है। और 51% में जो है दोस्तों हम लोग एग्रीकल्चर कृषि वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है दोस्तों बस इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कहवा का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। विच कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी द बर्थ पैलेस ऑफ कहवा। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रीवियस पेपर भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है दोस्तों ब्राज़ील को जो है दोस्तों कहवा का जन्म स्थान जो है वो ब्राज़ील को माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि साओ पाओस क्या है। देखिए साओ पाओस क्या होता है दोस्तों। तो देखिए साओ पाओस जो है दोस्तों विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। ठीक है, विश्व आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र तो ये साओ पाओस है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और कहवा का जन्म स्थान जो है वो ब्राजील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल का आविष्कार जो है किसने किया था। तो हु इन्वेंटेड बास्केटबॉल। तो इन्वेंटेड जो किया था बास्केटबॉल का, जो इन्वेंटेड किया था वो दोस्तों वो था जेम्स स्मिथ। तो जेम्स स्मिथ के द्वारा जो है वो इन्वेंट की गई थी बास्केटबॉल का। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कब की गई थी दोस्तों। तो ये जो है 1891 में की गई थी। ठीक है, और कहाँ पे की गई थी दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है दोस्तों यूएसए में की गई थी। ठीक है, यूएसए में, आपको पता होना चाहिए यूएसए में ही पोलो वगैरह सब कुछ जो है वो स्टार्ट करे जाते हैं। देखिए और जो है बास्केटबॉल में आपसे पूछा जा सकता है खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों। तो खिलाड़ी जैसे दोस्तों ये मान लो कोच है, तो इधर जो है ये 5 होते हैं, इस साइड में 5 होते हैं दोस्तों और इस साइड में 5 होते हैं। बस नॉर्मली आपको ये समझना है, क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चंस
हर्लिंगम एक प्रसिद्ध खेल मैदान है, यह किस देश में स्थित है? तो हर्लिंगम जो है दोस्तों वो इंग्लैंड में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये क्या हर्लिंगम जो एक प्रसिद्ध खेल मैदान है यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो पोलो खेले जाते हैं, ठीक है, पोलो आपको पता होना चाहिए कि पोलो खेले जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ठीक है, पोलो खेल के लिए जो है दोस्तों ये हर्लिंगम का जो प्रसिद्ध खेल मैदान है ये फेमस है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे इतना ही। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन विच स्टेट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी स्थित है। इसे पूछा जा सकता है कि गोरखपुर में जो है, ऑप्शन में यूपी ना देकर अगर गोरखपुर देता है तो दोस्तों ये जो है सही ऑप्शन होगा। रेलवे का प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों गोरखपुर को माना जाता है सबसे लंबा, ठीक है। और बस इसे इतना ही दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो है इतना ही बनने वाले हैं। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, तो ये जो नहीं है इनमें से कौन सा, ठीक है, ये बताना है। तो ये ऑप्शन दे सकते हो कि अर्थव्यवस्था में तरलता। तो अर्थव्यवस्था में तरलता जो है दोस्तों राजकोषीय नीति जो है ये इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। राजकोषीय नीति का जो है ये उद्देश्य नहीं है कि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, ठीक है। बाकी जो है मूल स्थिरता को प्रोत्साहन करना, आय एवं संपदा की असमानताओं को कम करना, रोजगार अवसरों को बढ़ाना, ये जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये जो है बस हो गया बस। और आज इससे पूछा जा सकता है दोस्तों कि, तो इससे कोई क्वेश्चंस नहीं है, बस ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था दोस्तों। तो इंडियन इकोनॉमी देखिए, इंडियन इकोनॉमी कवर करना है आपको, क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी करना है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी करना है आपको, ठीक है, करंट अफेयर्स करना है, हिस्ट्री में तीनों पार्ट करना है, जैसे एंशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल। एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न जो होते हैं हिस्ट्री के तीनों पार्ट कवर करने होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे पार्ट्स मिला के जो है दोस्तों जीएस का पार्ट्स बनता है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों हमने पॉलिटी से रखी है, ज्योग्राफी से रखी है, इकोनॉमी से रखी है, करंट अफेयर्स से रखे हैं, ठीक है, हिस्ट्री से रखी है, आर्ट एंड कल्चर से रखी है हमने, बुक्स एंड ऑथर से रखी है। तो सारे के सारे जो जीएस पार्ट्स हैं हमने हॉल जीएस जो पेपर होता है उसका जो है प्रैक्टिस सीरीज हमने चलाया है, और बहुत ही धांसू सेशन है दोस्तों। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं दोस्तों कम से कम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इकोनॉमी का है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिशेस। तो दोस्तों ये जो है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको जो है वो पब्लिश करते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यह सर्वेक्षण भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किए जाते हैं। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी जो होता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी जो होता है दोस्तों, उसके द्वारा जो है वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार की जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इसे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निगम कर किस पर लगाया जाता है? व्हाट इज कॉर्पोरेशन टैक्स लेव्ड? तो कॉर्पोरेशन टैक्स किस पे लगाया जाता है दोस्तों? तो कंपनियों की निवल आय पे लगाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है बस इसे इतना ही दोस्तों क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स? तो ये जो है दोस्तों मैरी लीला रॉय जी हैं जो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो है तो ठीक है, इस इतना ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो ILB का जो हेडक्वार्टर पूछ सकता है दोस्तों, तो ये जो है जेनेवा में है, आपको पता होना चाहिए। और जेनेवा में जो है दोस्तों WHO का भी है। जेनेवा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं दोस्तों। तो एक बार जो है जो जेनेवा से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मैं आपको क्लास देने की कोशिश करूँगा, तो ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ILB जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कब फॉर्मेशन की गई थी दोस्तों? तो 11 अप्रैल 1919 को जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका मुख्यालय आपको पता है जेनेवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो खेल गोपाल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो खेल गोपाल फोक डांस जो है दोस्तों रिलेटेड बताना है कौन से स्टेट से है? तो ये जो है दोस्तों असम से है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है फोक डांस असम से रिलेटेड है, ठीक है। बस इससे इतना ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और ये जो है दोस्तों करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। देखिए क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर पूछा जा सकता है कि DRDO हैज इलेक्टेड विच कंपनी फॉर हैंडिंग ओवर द टेक्नोलॉजी बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम? DRDO ने सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीकी सौंपने के लिए किस कंपनी का चयन किया हुआ है? तो ये दोस्तों सी ऑप्शन देखते होगी, पारस डिफेंस एंड सिस्टम स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी जो है इस कंपनी का जो है चयन करी है दोस्तों, ठीक है, निगरानी प्रणाली की तकनीकी सौंपने को, ठीक है। तो ये DRDO का है, DRDO से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और
बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 जनवरी 2009 को भारत ने किस देश में 1948 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज जीता था। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। तो 2009 के बाद जब भारत जो है 2009 में जो जीता था दोस्तों, 1948 के बाद जो पहला बार टेस्ट सीरीज जीता है इंडिया, तो वो 2009 में जीता था। ठीक है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में जीता था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इससे इतना ही दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है, तो ये बनाया गया दोस्तों चंद्र प्रकाश गोयल जी को। ठीक है, तो नियुक्त जो हुए हैं दोस्तों, अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो चंद्र प्रकाश गोयल जी को अपॉइंटमेंट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चंद्र प्रकाश गोयल, आपको याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों लेटेस्ट है, आजकल के क्वेश्चन हैं, न्यू क्वेश्चन हैं। देखिए एग्जाम जो है दोस्तों सीजीएल जो है एग्जाम्स लेने वाला है 2 से 3 महीने, मतलब कि अप्रैल या मई में लेने वाला है। ठीक है, तो जो करंट अफेयर जो उस समय के पूछे जाएंगे दोस्तों, वो 2-3 महीने के पहले पूछे जाएंगे, यानी कि अभी से जो है कंटिन्यूटी बनाए रखें। करंट अफेयर को आप अभी से कवर कीजिए, तो करंट अफेयर में जो है बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पूछा सकता है आपसे कि आरती कृष्णन, एडिटोरियल एडवाइजर ऑफ बिजनेस लाइन, हैज बीन इंक्लूडेड एज ए मेंबर ऑफ विच कमेटी। बिजनेस लाइन की संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को किस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों ये है सेबी के रूप में जो है सेबी के सदस्य के रूप में शामिल की गई है। देखिए बताना चाहूँ सेबी का मतलब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है दोस्तों शेयर मार्केट को, इस सबको कंट्रोल करने के काम करता है ये सब। ठीक है, और ये जो है चलिए मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, को पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द 46th जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज कॉल्ड टू डिस्कस द जीएसटी रेट ऑन विच सेक्टर। 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक किस क्षेत्र के जीएसटी दर पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इस मीटिंग में जो है 46 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो है दोस्तों डिस्कस जो की गई थी वो टेक्सटाइल के ऊपर की गई थी। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बात करी गई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि चीन ने किस भारतीय राज्य को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया है। चाइना हैज क्लेम्ड विच इंडियन स्टेट एज साउथ तिब्बत। तो ये जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के रूप में दावा किया हुआ है। और चाइना जो है दोस्तों, चाइना से हम लोग देखिए एक्सपोर्ट जो करते हैं, चाइना की देखिए पार्टनरशिप की बात करें, ट्रेडिंग पार्टनरशिप की बात करें तो दोस्तों, तो हम लोग जो है 70 से 80% जो वो इंपोर्ट करवाते हैं चाइना से। लेकिन एक्सपोर्टिंग की बात करें दोस्तों तो मात्र से मात्र 20 से 25% ही है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग इंडिया से। तो हमें ज़रूरत है दोस्तों कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों किसी अदर कंट्रीज़ में, तो हमारा जो है इकोनॉमी बिल्डअप होगा, डेवलप होगा दोस्तों इसी चीज़ से। ठीक है, तो चाइना पे अभी भी हम लोग डिपेंड है। ठीक है, तो चाइना अभी भी जो है वो ग्रोथ करता है दोस्तों। चाइना जो है अभी जो है 70 से 80 बिलियन जो है किसी भी देश के साथ वो ट्रेड करता है, लेकिन हम लोग जो है वो 20 से 25% ही, मात्र 20 से 25% ही मतलब नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना जो है 70 से 80 बिलियन जो है वो ट्रेड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। तो ये कौशल रोजगार निगम पोर्टल जो लॉन्च किया हुआ है दोस्तों, ये हरियाणा के जो खट्टर लाल जी हैं, मनोहर खट्टर लाल जी है सीएम हमारे, तो वो हरियाणा के हैं, तो उनके द्वारा जो है कौशल रोजगार निगम पोर्टल का लॉन्च हुआ, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का जो सेशन है यही एंड होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों, और सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डे टू डे अपडेट पाने के लिए। देखिए झारखंड सीजीएल और जैसे से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं दोस्तों, उनको मैं टॉपिक वाइज कवर करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो है आप अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट कर सकें अपनी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और इसी तरीके की वीडियोस दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करी है, तो आप मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो है मेरे चैनल पे आप बने रह सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।